और इसी तरह से 3 स्प्रे ले लो खाली बस, बाकी तुमको जो कुछ करना है वो कर लो। इसी तरह से 3 स्प्रे लेना है। पहला स्प्रे जो है वो बुआई के बाद 18 से 21 दिन में होता है और उसी स्प्रे में बहुत से शाखाएँ निकलती हैं पेड़ के और वो शाखाएँ इतनी निकलती हैं कि एक पेड़ के बजाय 5 पेड़ का उत्पादन हमको मिल जाता है। 2 नंबर का स्प्रे है वो फ्लावरिंग स्टेज में 40 से 45 दिन में वो स्प्रे लेना है। 40 से 45 फर्स्ट स्प्रे जो है अपना स्टार्ट और ग्रो अप वो 200 एमएल 100 लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे करना है। नंबर 2 फ्लावरिंग स्टेज में करना है। 40 से 45 दिन के बीच में 2 नंबर का स्प्रे करना है। वो स्प्रे से क्या होता है, मादा फूल जो होते हैं, मादा फूलों की संख्या बहुत होती है। जनरली क्या होता है सोयाबीन में बस हर एक फूल का रूपांतर, हर एक फूल का कन्वर्जन फली में नहीं होता। इसीलिए बस 60 टू 19% 16 से 19% इतना ही फली में रूपांतर होता है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसका फली में रूपांतर होने के लिए अपना मिड पिक और ग्रो अप उसके साथ टाटा सोल्यूबर लेना है और ये 250 एमएल और टाटा सोल्यूबर 100 ग्राम का 100 लीटर पानी में मिला के यदि स्प्रे किया तो इतना मादा फलों की संख्या बढ़ती है और हर फली 70% फली जो उसकी आती है वो 3 दाने वाली होती है, 2 दाने वाली नहीं, 3 दाने वाली होती है। 30% 2 दाने वाली होते हैं और यहाँ भी उत्पादन बहुत बढ़ता है। और आखिरी तीसरा स्प्रे जो है वो 60 से 70 दिन के बीच में करना है। वो स्प्रे से क्या होता है, जनरली सोयाबीन में उसके 3 पार्ट होते हैं पौधे के। एक पिछला निचला हिस्सा होता है, एक बीच वाला और एक ऊपर वाला। निचला हिस्सा जो होता है उसमें फली आखिरी दिनों में बहुत अच्छे अंदर बीज अच्छा बन जाता है। लेकिन बीच वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में बीच वाला पार्ट, वहाँ थोड़ा बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में कुछ भी नहीं होता। थोड़ा फूल होते हैं और फली जो होती है वो पूरे चपटी होती है, अंदर बीज होता है नहीं होता है और वहाँ 25% अपना लॉस होता है। और इसी लास्ट में यदि पीडीएच के साथ हमारा जो आखिरी अपने ओल्ड जो आने वाला है एंड एंड और पीडीएच वो 250 एमएल का जब स्प्रे किया तो निचले पार्ट में जो इतनी फलियां अंदर से भरी हुई थे, दाने अच्छे भरते हैं, उसी तरह से ऊपर वाला पार्ट भी बहुत अच्छा भरता है, बहुत यानी बहुत अच्छा भरता है और यही 25% उत्पादन बढ़ता है। ये 3 स्प्रे से आज तक का मेरा 10, 11, 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ये 3 स्प्रे से दुगना उत्पादन बढ़ता है। लेकिन आप मत बोलो किसान को, 1.5 गुना ही बोलो। यदि आपका 10 क्विंटल होने वाला है तो 15 क्विंटल होगा। यदि आपका 12 क्विंटल होने वाला है तो 16 होगा, 8 होने वाला है तो 12 होगा। 1.5 गुना बोलो, 1.5 गुना से ज्यादा हो गया तो वो बहुत खुश होगा, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा वो। और अगला जो गेहूं और चना, ज्वार, इसका जो अभी उत्पादन जो बुआई होगी, तब आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपकी कैपिंग कभी भी नहीं टूटेगी। वो किसान एक बार आपको जुड़ जाएगा तो जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से ये 3 स्प्रे सोयाबीन में इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं कपास में। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, बिहार, ये पूरे इसमें बहुत यानी बहुत कपास होती है, बहुत यानी बहुत कपास होती है। लेकिन कपास में क्या होता है, किसानों की बहुत गलतियां होती है, बहुत यानी बहुत गलतियां होती है। 50% टू 80% गलतियां किसान की होती है, इसलिए उत्पादन बहुत कम यानी बहुत कम आता है। सबसे पहले कपास में जो जमीन है, सॉइल की जो है वो जमीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी यानी क्या, थोड़ी सी कुमकत हो तो भी चलेगा, थोड़ा सा 2 नंबर वाली जमीन हो तो भी मिट्टी चलेगी। लेकिन जिस मिट्टी में बारिश का पानी बहुत रहता है, ड्रेन नहीं होता, पर्कुलेशन नहीं अच्छा होता, इसी जमीन में यदि कपास किया तो बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। क्योंकि
कपास का रूट सिस्टम जो होता है उसको शॉर्ट मूल बोलते हैं। एक ही उसका जड़ होता है, रूट जो होते हैं जड़ होते हैं, एक जड़ होता है और उस जड़ को थोड़े 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 ऐसे जड़े आते हैं। इसलिए एक बार वो खराब हो गया तो कपास का बहुत यानी बहुत नुकसान होता है। इसलिए जमीन जो अपना जो सॉइल जो है, मिट्टी जो है, जो उसकी निवड़ जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जमीन की जो निवड़ होती है, जमीन के होने के बाद बुआई का समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जून जुलाई यदि बारिश नहीं हुई, अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके पास पानी की कम नहीं है, पानी बहुत है, वो लोग पानी दे के बुआई कर सकते हैं, उनका बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा, उत्पादन बहुत अच्छा आ सकता है। लेकिन बारिश के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं किसान, उनके लिए जून और जुलाई ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जून जुलाई से लेट हो गया तो कपास में बिल्कुल भी उत्पादन अच्छा नहीं आता। जितना खर्चा किया है उतना भी उसमें से उत्पादन आने की भी कोई ज्यादा ये नहीं होती। इसीलिए सोइंग का जो है बुआई का टाइम वो किसान के बारे में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जून जुलाई जुलाई एंड तक तो उसकी बुआई होनी ही चाहिए। तीसरी गलती क्या होती है किसान की, डिस्टेंस में बहुत गलतियां करते हैं। यदि भारी जमीन है, हेवी सॉइल है, तो उसमें 6x1 6x1 फीट ये डिस्टेंस रख दिया है तो 7,200 पौधे पर एकड़ में बैठते हैं। 7,200 पौधे 1 एकड़ में। पौधों की नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ पौधे यदि कम हुए तो उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिए पौधों का जो नंबर है, नंबर ऑफ पौधों जो है वो मेंटेन करना बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर ध्यान देना किसान को बहुत यानी बहुत इसका इम्पोर्टेंट होता है। यदि जमीन भारी नहीं है, मीडियम है, मीडियम जमीन में 5x1 फीट पे जब उसका सोइंग किया, बुआई किया, तो 8,900 पौधे पर एकड़ में बैठते हैं। और ये मीडियम जमीन में इतना उसका मेंटेन होना जरूरी है। और यदि जमीन हल्की है, इतनी भारी नहीं है, तो उसमें 4x1 पे यदि प्लांटेशन किया तो पर एकड़ में 10,890 10,890 प्लांट्स बैठते हैं, पौधे बैठते हैं। और उत्पादन भारी जमीन के बराबर उत्पादन आता है। तो यदि भारी जमीन, मीडियम सॉइल, भारी सॉइल, मीडियम हेवी सॉइल, मीडियम सॉइल और लो सॉइल, हल्की जमीन, तो इसी तरह के इसी हिसाब से यदि प्लांटेशन किया, क्या होता है, अंधानुकरण बहुत होता है। जो किसान 6x1 के ऊपर कर रहा है, उसकी जमीन रहती है भारी। फिर ये क्या सोचता है, वो 6x1 के ऊपर कर रहा है तो मैं क्यों करूं, लेकिन मेरी जमीन हल्की है, मुझे 4x1 या 5x1 के ऊपर ही करना है। ये इसके दिमाग में, किसान के दिमाग में नहीं आता और वहां बहुत लॉस होता है। और ये डिस्टेंस के बारे में होने के बाद यदि बुआई करना है तो बुआई करने के लिए अपना स्टार्ट और भूमि सॉइल प्लस, अपना स्टार्ट और सॉइल प्लस का 1 केजी 1 केजी कपास के बीज के लिए 200 ml, दोनों मिला के 150 300 ml हो तो बहुत यानी बहुत अ, ये होता है। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो। सर आ रही कंटिन्यू करिए, आ रही है सर। ओके, ओके, हाँ लाइट गई है, यहाँ की करंट गया है। जी जी, कंटिन्यू करें आप। ओके चलो, मैंने बैटरी लगाई है इसकी लाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। तो ये बुआई के वक्त सीड ट्रीटमेंट करना बहुत यानी बहुत जरूरी है। इसके लिए सॉइल प्लस और स्टार्ट, सॉइल प्लस और स्टार्ट
150 ml यदि 10 से 15 केजी सीड को लगा दिया है, तो ये स्टार्ट यानी कि अपना डीएपी है, लिक्विड डीएपी। ये लिक्विड डीएपी है, तो ये लिक्विड डीएपी बीज के अंदर जाता है। और यदि स्टार्ट और अपना सॉइल प्लस का यदि बीज प्रक्रिया किया, सीड ट्रीटमेंट किया, तो अलग से केमिकल डीएपी की बुआई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और किसान के कम से कम बुआई के वक्त 1,500 से 1200 से 1300 रुपए की बचत हो जाती है। और ये किसान को बोलना बहुत जरूरी है। बुआई यानी बुआई के वक्त सीड ट्रीटमेंट हो गया, बुआई अच्छी तरह से हो गई। बुआई होने के बाद जब बीज उगता है, अच्छी तरह से आता है, तो पौधों का कम से कम 18-20 दिन के बाद थोड़ा पौधे मर जाते हैं। और उसका कारण है फ्यूजारियम विल्ट फंगस। और यदि ऐसा होने लगा, तो इसके बाजार में कौन सी ही ऐसी दवा नहीं है कि ये मरने से बचा सकते हैं। एक ही दवा है, और वो है ट्राइकोडर्मा वरिडे। ये ट्राइकोडर्मा बाजार में मिलता है। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, और यदि उसका ट्रेंचिंग किया ट्राइकोडर्मा का, तो आपका एक ही पौधा नहीं मरेगा। ये बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है? किसान गोबर खाद डालते हैं, पूरा डिकम्पोज हुआ हुआ गोबर खाद वो डालते ही नहीं है जमीन में। तो पूरा 50% डिकम्पोज हुआ है, अभी 50% डिकम्पोज होने वाला है, ऐसे स्टेज में ही वो डालते हैं। और उसका नतीजा ऐसा होता है कि इसके ऊपर फ्यूजारियम विल्ट का फंगस बहुत जल्द यानी बहुत जल्द डेवलप होता है, और वो पौधों को खराब करता है, पौधों को मार देता है। और इसीलिए ये ट्राइकोडर्मा का ट्रेंचिंग यदि किया, तो आपका एक ही पौधा नहीं मरेगा। बाद में क्या है, तो यदि वातावरण बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, क्लाउडी है, कभी धूप आती है, कभी क्लाउडी है, कभी बारिश आती है, तो ऐसे इसमें पौधे बहुत अनाज खुद तैयार करते हैं। और ये पौधे इतने जोर से बढ़ने लगते हैं, इतने जोर से बढ़ने लगते हैं, यानी कि दो इंटरनोड में जो कुछ डिस्टेंस होता है, वो इतना बहुत 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 होके 5-5 इंच, 4-4 इंच, 5-5 इंच, 6-6 इंच तक हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है, उत्पादन बहुत कम आता है। और इसके लिए ग्रोथ स्टॉप करने के लिए ग्रोथ स्टॉप करने के लिए उसको लियोसिन का स्प्रे करना है। और ये लियोसिन क्या होता है? ये 72 आवर्स के लिए पौधों का जो ग्रोथ होता है वो जगह पे स्टॉप कर देता है। और जगह पे स्टॉप करने के बाद वो इंटरनोड में जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ब्रांचेस बहुत आते हैं, और हर एक पत्ते को हर एक फूल निकलता है, ब्रांचेस ज्यादा होते हैं, और उत्पादन बढ़ता है। तो इसको ग्रामीण भाषा में या किसान के भाषा में बोलते हैं, ये पौधा मस्ती के ऊपर जाना। पौधा मस्ती के ऊपर जाना बोलता है, किसान बोलता है पौधा बहुत मस्ती के ऊपर जा रहा है, फसल मस्ती के ऊपर जा रही है। ऐसा वक्त आ गया तो उनको आप सजेशन करो, लियोसिन का एक स्प्रे दे दो, बस 0.5 ml पर लीटर, 100 लीटर पानी में 50 ml लिवोसिन डाल के स्प्रे करो। 72 आवर्स के लिए उसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद ब्रांचेस बहुत आएंगे, और इंटरनोड जो रहते हैं उसका डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। ये हुआ वार्स का। बाद में क्या होता है, फ्लावरिंग शुरू होने के बाद उसको जो कैरी बोलते हैं, कोई उसको बोंड बोलते हैं, कोई बॉल बोलते हैं, और कपास का। तो ये जब आता है, उसी वक्त यदि बारिश बहुत होती है, तो पत्ते लाल कलर के होने लगते हैं, रेड कलर के होने लगते हैं। किसान इधर उधर घूमता है, जो बाहर बेचने वाले स्टोर वाले जो रहते हैं, कृषि सेवा केंद्र वाले, तो उनके पास जाते हैं, वो कुछ भी देते हैं तो ये स्प्रे करते हैं।
एक हमेशा ध्यान रखना, उसको किसान बोलते हैं लाल्या रोग। लाल्या ये रोग नहीं है, ये कीड़ नहीं है। ये लाल्या जो है, ये लाल्या एक विकृति है। विकृति यानी क्या? मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो गई, न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो गई, और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो गई, ये लाल्या आता है। जो पत्ता रहता है, पत्ते का जो ऊपर का जो टिप है, ये टिप के ऊपर यहाँ पे पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने के बाद, ये पीला पड़ने से पड़ते पड़ते अंदर आता है। अंदर आने के बाद पीले कलर का लाल कलर हो जाता है, और ये लाल कलर डेवलप होता है, उसका नाम है एंथोसाइनिन। या एंथोसाइनिन जितना डेवलप होगा, वो एंथोसाइनिन का कलर लाल रहता है, और एंथोसाइनिन उसमें डेवलप होने के बाद पत्ता लाल होता है। लाल होने के बाद वो सूख के गिर जाता है, और पूरा का पूरा पेड़ लाल कलर होके वो पूरा पीला होता है, और सूख के पूरा पौधा सूख जाता है। ये बहुत यानी बहुत प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम किसान के पास है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये कोई नहीं देखता। और इसकी वजह ऐसी है कि कपास में कपास, कपास में कपास, हर साल उसी में ही कपास में कपास, कपास में कपास जो लोग करते हैं, उस प्लॉट में, उस खेती में ये लाल्या रोग का बहुत प्रॉब्लम होता है। एक नंबर दो, न्यूट्रिशियस डिफिशियंसी। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी यदि हो गई तो समझो कि लाल्या रोग आ गया। बाद में जहां पे पानी रहता है, बारिश होने के बाद कपास के फील्ड में यदि पानी बहुत रहता है और जल्दी ड्रेन नहीं होता, वो पानी ड्रेन नहीं होता, वही रहता है, और पानी धीरे 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 सूखने लगता है, और सूखने के बाद जो जमीन होती है वो कीचड़ जैसी वैसी रहती है। उसी जमीन में लाल्या बहुत यानी बहुत होता है, बहुत यानी बहुत आता है। इसलिए जहां जिस जमीन में पानी रहता है, वो पानी बाहर निकाल देना ये बहुत जरूरी है। और जैसे स्लोप जिधर है, उधर से पानी बाहर निकाल दे दो, आपके फील्ड में लाल्या नहीं होगा। फ्लावरिंग शुरू होने के बाद हर 12 से 15 दिन में, 12 से 15 दिन में, 15 से 20 दिन में एक मैग्नीशियम, पिक और ग्रो अप, ये तीनों का एक स्प्रे होना है। मैंने अभी शेड्यूल शुरू किया है। मैंने कल आज ही माननीय आदरणीय हमारे सीएमडी सर और सम्माननीय माननीय हमारे प्रताप सर जी, इनको मैंने प्रोडक्ट की एक नई पीपीटी भेज दी है। आज वो सभी आप लोगों को मिल जाएगी। सोयाबीन की पीपीटी मैंने अभी रेडी की है। सुबह में मैं वो अपने प्रताप सर जी और अपने सीएमडी सर जी को भेज रहा हूँ, वो आप सभी को दे देंगे। कल रात तक कपास का पूरा पीपीटी तैयार हो जाएगा, और कपास की पीपीटी तैयार होने के बाद कल रात तक, वो कल शाम को 5-6 बजे तक आपको सभी लोगों को वो मिल जाएगा। बाद में लाला होने के बाद कपास में एक बहुत यानी बहुत नुकसान करने वाली बात जो है वो कीड़ा, उसको बोंड अळी बोलते हैं। महाराष्ट्र में 3-4 साल के पहले बोंड अळी का बहुत यानी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, और मैंने महाबलेश्वर में जिक्र किया था। महाबलेश्वर में आप सभी लोगों को बोल दिया था ब्रह्मास्त्र, और जिन जिन किसानों ने ब्रह्मास्त्र का यूज किया था, उनके खेती में एक भी नहीं कीड़ा हुआ था। ये बहुत यानी बहुत गौरवशाली बात है। और इसीलिए अपना हंट जो है वो इतना बहुत बड़ा काम करता है, इतना बड़े तरीके से काम करता है। कपास में कीड़े का बहुत यानी तकलीफ होती है, कीड़े की बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए देसी गाय का गोमूत्र 250 ml, देसी गाय का गोमूत्र 250 ml। नंबर दो, नीम तेल 5000 या 10,000 ppm का नीम तेल 100 ml। अपना हंट जो है 125 ml, और एक बार क्लोरो 50 ml डालो, 150 ml। ये 100 लीटर पानी में मिलाओ, और 100 लीटर पानी में मिला के यदि आपने स्प्रे किया, तो आपके कपास के फील्ड हो या कौन सी ही फसल रहने दो, उसमें एक भी कीड़ा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। फिर ये स्प्रे कब करना है? कभी भी नहीं करना। ये खाली अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 ही दिन करना है। और ये 2 दिन में आप यदि ये स्प्रे किया, तो आपके जब फसल में एक भी नहीं कीड़ा होगा।
एक कीड़ा व्यवस्थापन हो गया, रोग का व्यवस्थापन हो गया, बुआई का बाद हो गया। अब ये है फसल अच्छे आने के लिए क्या करना है। यदि फसल अच्छी आनी है, फ्लावरिंग अच्छा आना है और शाखाएं अच्छी आनी है, फ्लावरिंग बहुत अच्छा आना है और कैरी बहुत बड़ी और अच्छी जब निकलना है, उसको बोंड बोलते हैं, तो उसके लिए हर 15 से 20 दिन में हर 15 से 20 दिन में एक स्प्रे जो है स्टार्ट ग्रो अप बचपन में देना है। स्टार्ट और ग्रो अप बचपन में देना है। पिक और ग्रो अप जवानी में देना है और एंड और पीडीएच ये बुढ़ापे में देना है। ये खत का व्यवस्थापन अच्छी तरह से आपने किया, हर एक 15-20 दिन में एक स्प्रे लेना है बस। स्टोरेज बहुत अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी रहता है और इसमें उत्पादन बहुत अच्छा आता है। ये 2-3 साल में जिन जिन किसानों ने अपना टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत किसान खुश हैं, उनके फोन आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, उनको फोटोग्राफ्स भेज देते हैं, बहुत खुश हैं। तो मेरा यही कहना है, तुम सभी लोग यदि ये टेक्निक किसान लोगों को दोगे, तो आपका बिजनेस इतना अच्छा बढ़ जाएगा, इतना अच्छा बढ़ जाएगा कि बस आपको कोई भी इनकम से नहीं रोकेगा। यही इसमें ये है। और लास्ट में जो है कपास की क्वालिटी, यदि कपास की क्वालिटी आपको अच्छी होनी चाहिए, तो कपास का जो कैरी रहते हैं, जो बोंड बोलते हैं, बॉल है, वो जब फूटने का वक्त आता है, कई जगह पे वो फूटना शुरू हुआ है, ओपन हो रहे हैं बॉल, उसी वक्त अपना एंड और पीडीएच का स्प्रे जारी रखो, 2 या 3 स्प्रे रखो। इतनी बहुत बढ़िया क्वालिटी आती है। कपास का कलर बहुत यानी बहुत सफेद और ऐसा लस्टर वाला कपास आता है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा आके रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। और इसी तरह से कपास में आप सभी किसान लोगों को सजेशन देने शुरू करो, आपका उत्पादन बहुत अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया मिल जाएगा। भाइयों, किसी को कुछ पूछना है कपास के बारे में या सोयाबीन के बारे में पूछ लो। अगले सोमवार हम गन्ना या शुगर केन या आपका कुछ सजेशन है, जो भी आप बोलो, जो भी फसल बोलो, उसके ऊपर लेंगे। किसी को धान चाहिए तो अगले सोमवार हम धान के ऊपर भी बोल सकते हैं। आपको जो चाहिए वो आप बोल दो, उसी के ऊपर हम ले लेंगे। किसी की आपको शंका है, कुछ हो तो पूछ लीजिए।